हमारे आज के युवाओं को अगर कहा जाए कि धर्म कर लो, धर्म से नाता जोड़ लो, तो एक आंसर पर्टिकुलर मिलता ही मिलता है कि महाराज साहब अभी क्या जल्दी है, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, अभी धर्म के दिन हमारे नहीं है। तो कवि ने सुंदर भाषा में कहा है, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में आंखें हुई खराब, बुढ़ापे में आंखें हुई खराब, शास्त्र पढ़ने को लाचार, गुरु दर्शन को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में कान हुए खराब, बुढ़ापे में कान हुए खराब, सत्संग सुनने को लाचार, सत्संग सुनने को लाचार। सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में टांगे हुई खराब, बुढ़ापे में टांगे हुई खराब, स्थानक आने को लाचार, तीर्थ जाने को लाचार। स्थानक आओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। स्थानक आओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में तबीयत हुई खराब, बुढ़ापे में तबीयत हुई खराब, व्रत करने को लाचार, एकासन करने को लाचार। तपस्या करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तपस्या करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। ना दिन में चैन, ना रात में चैन, ना दिन में चैन, ना रात में चैन, फिर भी गर्व से कहते हम सब जैन, फिर भी गर्व से कहते हम सब जैन। परमात्मा की पीयूषदर्शी वाणी का आप और हम सभी रसवादन कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा की करुणा तो देखिए, उनका वात्सल्य तो देखिए, जो कहते हैं कि आप सभी के अंदर भी परमात्मा बनने की ताकत मौजूद है।
स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि आप सब भी क्या बन सकते हो, बनना है। आवाज में जोर नहीं है, जोश नहीं है। परमात्मा इसीलिए तो बैठे हैं, हमारे दुग्गड़ साहब कह रहे हैं तो आपकी जगह तो गुरुजी के पास में है, रोल तो प्ले कर ही लिया था, अब आ भी जाइए। परमात्मा की करुणा, परमात्मा का वात्सल्य तो देखिए, जो भी उनके चरणों में आ गया वह तिर गया। उनका खुद का जमाई गौशालक कितने वर्ष रहा जी उनके पास, 6 वर्ष तक उनका सानिध्य भी कहते हैं कि प्राप्त किया गौशालक ने। मगर फिर भी प्रथम शिष्य भी बने, लेकिन जीवन तो बदला ही नहीं। भगवान ने करुणा बरसाई, कितने भी उलझने झेली, मगर यह नहीं कहा कि तू यहां से चला जा या तू मेरा शिष्य नहीं। वो तो करुणा बरसाते गए, लेकिन बदला ही नहीं। और एक जहां पर रोहिणिया, जिसने 4 बातें सुनी, कितनी बातें, देवताओं के पैर कभी जमीन पर टिकते नहीं, उनकी आंखें कभी टिमटिमाती नहीं, उनके गले की पुष्पमाला कभी कुंभलाती नहीं, और उनकी परछाई। 4 बातें सुनी और जीवन बदल गया, डाकू से साधु बन गया। आपने कितनी सुनी जी, 4 बातें सुनी, जिंदगी का रूपांतरण हो गया, कायाकल्प बदल गया। आपने और हमने कितनी सुनी। जब जवाब देने का सही अवसर आए ना, तब हम मौन हो जाते हैं, कहे तो क्या कहे। इतनी वाणी सुनी, परमात्मा ने इतनी करुणा बरसाई, लेकिन हम संसार छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, और चिपकते जा रहे। जिसको छोड़ना है उसे पकड़ रहे हैं, और जिसे पकड़ना है उसे छोड़ रहे हैं। लेकिन परमात्मा प्रतिपल संदेश दे रहे हैं कि जागो मेरे पार्थ जागो, तुम भी मेरे समान परमात्म पद को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा ने कहा इंसान को कभी 2 बातों को भूलना नहीं चाहिए। क्या कहा, 2 बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एक भगवान को और एक अपनी मृत्यु को। इन 2 चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए परमात्मा को, भगवान को, हमारी मृत्यु को, जो कभी भी हमारे दिल के द्वार पर दस्तक दे सकती है। लेकिन आजकल हमारी मेमोरी कैसी हो गई है, बड़ी कमजोर हो गई है। जो याद रखना है उसे हम भूल जाते हैं, और जिसे भूलना है उसको हम याद रख लेते हैं। यदि इन दोनों चीजों में से आपको कहा जाए कि एक ऑप्शन है एक चीज को याद रखना, तो आप किसे याद रखेंगे, किसे याद रखेंगे, भगवान को या मृत्यु को, किसे याद रखेंगे? बोलो जी बोलो, अपनी मौन खोलो, किसे याद रखेंगे? आप कह रहे भगवान को, लेकिन मैं कहती हूं मृत्यु को याद रखना, क्योंकि जब मृत्यु की याद आएगी तो भगवान अपने आप याद आ ही जाएगा। उसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी मेमोरी बड़ी कमजोर है। एक बार 3 बहनें आपस में बातें कर रही थी, और जब बहनों की बातें चलती है, रिटेल में नहीं होलसेल में चलती है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एक ने कहा, बहन क्या बताओ तुझे, मेरे पति इतने भुलक्कड़े, मेरे नहीं आपके, इतने भुलक्कड़े हर चीज को भूल जाते। दूसरी ने भी कहा, तीसरी ने भी कहा, तो तीनों बहनों ने कहा बताओ तो सही कि ऐसे क्या भुलक्कड़े क्या भूल जाते हैं। कहा बहन तुझे क्या बताऊं, एक बार अपने पति को मैंने कहा कि मार्केट से सब्जी लेकर के आना, बंदा 2 घंटे के बाद आया और पूछा क्या लेने भेजा था जी। पूरे 2 घंटे के बाद आया और पूछता है क्या लेने भेजा था। दूसरी ने कहा कोई बात नहीं, अरे बहन उससे ज्यादा तो मेरे पति भुलक्कड़ है। मार्केट में गए, मैंने कहा था टमाटर का सूप बनाना है, मौसम ठंडा हो रहा है, जल्दी से टमाटर लेकर आओ, तो बंदा टमाटर तो लेके नहीं आया, मटर लेकर आ गया। तो तीसरे ने कहा कोई बात नहीं, सूप नहीं बना, मटर की सब्जी तो बन गई, इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरी ने कहा मेरे तो और जोरदार है। कहा क्या बात हो गई। कहा वो इतने भुलक्कड़ है, इतने भुलक्कड़ है। एक बार मैं मार्केट में शॉपिंग करने गई थी और वो उधर से आ रहे थे, जैसे ही दूर से उन्होंने
चश्मा उतार कर देख रहे, चश्मा खोल कर देख रहे बार बार। मैंने कहा इनको क्या हो गया, ऐसे क्यों मार्केट में देख रहे, भरे बाजार में देख रहे। पास में आकर कहे कि बहन जी आपको कहीं देखा हुआ लगता है। तो इससे भी ज्यादा कोई भुलक्कड़ होता है क्या। तो मेरे प्यारो, परमात्मा ने प्रतिपल जागरण का संदेशा हमें दिया है कि हम जागे और इस भव्य वाणी का हम सभी लाभ लें। बस इन शब्दों के साथ ओम शांति।